हेलो दोस्तों, चलो मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो देखो जो नया टॉपिक अभी आपका नया टॉपिक आज क्या स्टार्ट हो रहा है अभी आपका जीव विज्ञान। सुनो देखो भाई, तो जीव विज्ञान बेटा आपका अगर बात करें जीव विज्ञान यानी आपकी बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए भाई। बायोलॉजी जीव विज्ञान किसे बोलते हो, तो देखना भी रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। तो देखो भाई जीव विज्ञान किसे बोलेंगे, देखो भाई यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलोगे आप लोग, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो देखना भी जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या होती है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक तो पेड़ पौधे हैं और दूसरे आपकी क्या है भाई जीवधारी हैं, उनकी क्या कर रहे हो आप लोग, स्टडी कर रहे हो, उसी क्या बोल दिया जीव विज्ञान। तो याद रखना भी आज के बाद कोई पूछता है तो क्या बताने, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बायोलॉजी जीव विज्ञान कहा जाता है। और अच्छा क्वेश्चन याद रखना भाई, जीव विज्ञान में 80% जीवधारियों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, लिविंग्स यानी जिसे बोलते हैं जीवधारी। तो याद रखना भी बायोलॉजी में 80% किसके बारे में पढ़ना है, जीवधारियों के बारे में, जबकि 20% किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जिसे बोलोगे आप लोग पेड़ पौधों के बारे में। तो इतना समझ में आया। याद रखना भी जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है। डेफिनेशन याद रखना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उससे जीव विज्ञान कहा जाता है। बात खत्म भाई। इससे आगे देखो भाई, अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, देखो बेटा तो जीव विज्ञान होता है, सबको पता है भाई बायोलॉजी जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो बेटा कौन सी भाषा का शब्द है, तो जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, ग्रीक भाषा का। और याद रखना भी ग्रीक भाषा में जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी है, 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बनी है बेटा, 2 शब्दों से। एक तो आपका बायो, क्या है बेटा, बायो, और दूसरा शब्द है आपका लोगोस, क्या है बेटा, लोगोस। तो याद रखना भाई ग्रीक भाषा में बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बनी, 2 शब्दों से मिलकर बनी। पहला कौन सा आपका बायो और दूसरा आपका लोगोस। अब मैं बात करूंगी ग्रीक भाषा में बायो का क्या अर्थ होता है, तो बायो का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है बेटा, जीवन। बायो का अर्थ क्या है, जीवन, जबकि लोगोस का अर्थ क्या है बेटा, अध्ययन करना। क्या है बेटा, अध्ययन करना। तो याद रखना भी, देखने कोई बात नहीं होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीवधारियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बनी, 2 शब्दों से मिलकर बनी। पहला कौन सा आपका बायो, बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, और दूसरा आपका क्या है, लोगोस, लोगोस का अर्थ क्या है बेटा, अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बेटा, विश्व की बात चल रही है, तो विश्व में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना 2 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे बेटा, 2 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक तो थे आपके फ्रांस के, कहाँ के थे बेटा, फ्रांस के, और दूसरे वैज्ञानिक थे आपके जर्मनी के, कहाँ के थे बेटा, जर्मनी के। अब मैं बात करूं फ्रांस से कौन वैज्ञानिक थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क। कौन थे बेटा, लेमार्क। जबकि जर्मनी से कौन थे, तो ट्रेवीरेंस। कौन थे बेटा, ट्रेवीरेंस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर वर्ष 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो कहते हैं क्वेश्चन है भी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, 1801 में हुआ। कितने वैज्ञानिकों ने किया, 2 वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों ने क्या, फ्रांस के कौन थे, लेमार्क थे, जर्मनी के कौन थे, ट्रेपिनेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, जबकि जीव विज्ञान का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था, अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ था या किसके काल से माना जाता है, तो अरस्तु के काल से। किसके काल से बेटा, अरस्तु के काल से। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, सबसे ज्यादा जीव विज्ञान का विकास किसके काल से माना जाता है, अरस्तु के काल से। ठीक है भाई, आगे देखना भाई, जो आपकी जीव विज्ञान है, अगर मैं बात करूं जो फ्रांस है, फ्रांस की अगर मैं बात करूं राजधानी की बेटा, तो फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा, फ्रांस की राजधानी क्या है भाई, पेरिस। क्या है बेटा, पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी पर है बेटा, सीन नदी पर। कौन सी नदी पर है, सीन नदी पर। तो ये क्वेश्चन याद रखना, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। कौन सी नदी पर है, सीन नदी पर। और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो पेरिस है, पेरिस को बोलते हैं विश्व में सुरा सुंदरियों का देश। विश्व में सुरा सुंदरियों का देश। तो ये क्वेश्चन याद रखना, विश्व में सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी, विश्व की जन्नत भी किसे कहा जाता है, तो विश्व की जन्नत भी किसे कहते हैं बेटा, पेरिस को। किसे बोलते हैं बेटा, पेरिस को। और विश्व का हृदय भी किसे कहा जाता है बेटा, पेरिस को। किसे कहा जाता है बेटा, पेरिस को। और विश्व की फैशन नगरी भी किसे बोलते हैं बेटा, पेरिस को। किसे बोलते हैं बेटा, पेरिस। तो याद रखना भी, फ्रांस की राजधानी क्या होता है, पेरिस होता है। कौन सी नदी पर, सीन नदी पर। विश्व में सुरा सुंदरियों का देश किसे बोलते हैं, पेरिस को कहा जाता है। विश्व की जन्नत किसे बोलते हैं, पेरिस को। विश्व का हृदय किसे बोलते हैं, पेरिस को। और विश्व की फैशन नगरी पेरिस। सीधी सी बात है, जहां पर लेडीज ज्यादा होंगी तो फैशन भी होगा, तो विश्व में सुरा सुंदरियों का देश पेरिस, तो फैशन भी ऑटोमेटिक होगा। तो विश्व में फैशन नगरी भी कौन है, पेरिस है। कौन है बेटा, पेरिस। अगर मैं बात करूं जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बात आया बेटा कोई, तो जर्मनी की राजधानी क्या है बेटा आपकी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है बेटा, बर्लिन। और कौन सी नदी पर बेटा, स्प्री नदी पर। कौन सी नदी पर है, स्प्री नदी पर। तो याद रखना, जर्मनी की राजधानी क्या है बेटा, बर्लिन है। कौन सी नदी पर है, स्प्री नदी पर। और याद रखना भाई, जो आपकी स्प्री नदी है, स्प्री नदी को बोलते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं बेटा, काली नदी। और एक है आपका जर्मनी देश में राइन नदी को बोलते हैं तेल की नदी। क्या बोलते हैं, तेल की नदी। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई। अब बात करेंगे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, तो जीव विज्ञान की बेटा मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखा भाई, 2 शाखा। एक तो आपकी जंतु विज्ञान। कौन से बेटा, जंतु विज्ञान। और दूसरी आपकी वनस्पति विज्ञान। कौन से बेटा, वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखा है, 2 शाखा। पहली कौन सी, जंतु विज्ञान, और दूसरी वनस्पति विज्ञान। अब मैं बोलूं जंतु विज्ञान क्या है, तो बात खत्म। देखो भी क्या है, जंतु विज्ञान जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है बेटा, अरस्तु। ये क्वेश्चन अच्छा है अभी। जंतु विज्ञान क्या है, जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, जंतु विज्ञान। ठीक है भाई, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है बेटा, अरस्तु। मैं बोलूं वनस्पति विज्ञान किसे बोलते हैं, तो जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है बेटा, तो थियोफ्रेक्स। कौन है बेटा, थियोफ्रेक्स। और थियोफ्रेक्स किसके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अरस्तु के। तो इतना याद रखना भाई। अब मैं एक क्वेश्चन आता हूं, जंतु विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। और आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेक्स। अब क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है बेटा, अरस्तु। ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं बेटा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, और थियोफ्रेक्स को वनस्पति विज्ञान का जनक। तो देखना भी, आपकी जो बायोलॉजी है, आज आपको देखो भी 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जीव विज्ञान, तो बने रहिए। तो देखो भी, जो आपके जीव विज्ञान है, क्या होता है जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या आपकी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में 80% लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, जबकि 20% प्लांट्स के बारे में पढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द? ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बना? दो। पहला कौन सा? बायो। बायो का अर्थ क्या है? जीवन। दूसरा लोगोस। लोगोस का अर्थ अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1801 में। कितने वैज्ञानिकों ने किया? दो वैज्ञानिकों ने। फ्रांस के वैज्ञानिक कौन? लेमार्क। जर्मनी के कौन? ट्रेविरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या बताई? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी पर? सीन नदी पर। और विश्व में सूरज सुंदरियों का देश कौन? पेरिस। विश्व की जन्नत किसे बोलते हैं? पेरिस को। विश्व का हृदय किसे बोलते हैं? पेरिस को। विश्व की फैशन नगरी पेरिस को। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और बर्लिन कौन सी नदी पर है बेटा? स्प्री नदी पर। कौन सी नदी पर है? स्प्री नदी पर। अगला क्वेश्चन देखना भाई। अब मैं बात कर रहा हूं, जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी ब्रांच होती हैं? दो। एक तो होती है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या है? आपकी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। दूसरी आपकी वनस्पति विज्ञान, जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रेक्स को। किसे बोलते हैं बेटा? थियोफ्रेक्स को। जबकि जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। किसे बोलते हैं बेटा? अरस्तु को। इतना याद रखना भाई, ठीक है।